तो स्वागत है आपका संडे विद सुपर बैटल के एपिसोड 14th में। और सबसे पहले तो सबको थैंक्स इस सीरीज़ को इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे पता है मैंने लास्ट 3 हफ्तों से संडे विद सुपर बैटल का एक भी एपिसोड अपलोड नहीं किया, लेकिन अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने की। तो आज के क्वेश्चन है ये, और फर्स्ट क्वेश्चन है कि शूरी और ब्रूस बैनर में कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब इन्हें कंपेयर करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि इन दोनों की एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरी बात, ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट है और शूरी एक जीनियस है। अब ब्रूस बैनर ने कई बार खुद को इंटेलिजेंट प्रूफ किया है, जैसे 2012 में शील्ड ने ब्रूस बैनर की हेल्प ली थी टेसरेक्ट ढूंढने के लिए। ब्रूस ने टोनी की मदद की थी हल्क बस्टर बनाने के लिए, और जब जार्विस को टोनी विजन के बॉडी में डाल रहा था तब भी ब्रूस बैनर टोनी की मदद कर रहा था। ब्रूस ने हल्क और उसकी पर्सनैलिटी को एक कर दिया सिर्फ अपने इंटेलिजेंस के दम पर। और 2008 में जनरल रॉस ने ब्रूस बैनर को अपॉइंट किया था सुपर सोल्जर सेरम बनाने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रूस बैनर के पास 7 PhD है। रियल लाइफ में इंसान एक PhD करने में ही थक जाता है, लेकिन ब्रूस बैनर के पास 7 PhD है। और ब्रूस बैनर को कई तरीके की भाषाएं बोलना आती है। दूसरी तरफ शूरी है, जिसके पास कोई डिग्री तो नहीं है, लेकिन कम उम्र में उसने काफ़ी कुछ इन्वेंट कर दिया, जैसे तिचाला के लिए साउंड प्रूफ शूज़, किमोयो बीट्स, एक ऐसा गैजेट जिसकी मदद से शूरी अपने लैब में बैठकर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। ब्लैक पैंथर सूट, जो काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके एनर्जी के फॉर्म में अटैक करता है, और वाइब्रेनियम गॉन्टलेट्स। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सबसे पहले ब्रूस बैनर एक ऐसा बंदा है जो किसी भी टेक्नोलॉजी को आराम से समझ लेता है, फिर चाहे वो शील्ड की टेक्नोलॉजी हो, टोनी स्टार्क की टेक हो, या फिर टाइम ट्रैवल करने की। ब्रूस बैनर काफ़ी कम रिसोर्सेज के साथ अपना काम पूरा कर सकता है। लेकिन शूरी को अगर कुछ भी करना हो तो उसे सबसे पहले तो अपनी लैब की ज़रूरत पड़ती है। हमने कभी शूरी को कोई जुगाड़ करते हुए नहीं देखा है। और मेन बात है एक्सपीरियंस। इन दोनों की एज में अराउंड 20 साल का गैप है। शूरी ने वकांडा से बाहर की टेक्नोलॉजी अभी देखी ही नहीं है, लेकिन ब्रूस बैनर कई सारे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर चुका है। ब्रूस किताबी मामलों में भी शूरी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। ब्रूस बैनर को जितना सीखना था, जितना एक्सपीरियंस गेन करना था, वो उससे काफ़ी कुछ ज़्यादा कर चुका है। लेकिन शूरी ने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है, इसलिए शूरी और ब्रूस बैनर में ब्रूस बैनर ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सेकंड क्वेश्चन, कौन ज़्यादा पावरफुल है, आयरन मैन या विजन। अब कंपेयर करने से पहले हम इन दोनों के पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो आयरन मैन को अपनी पावर आर्क रिएक्टर से मिलती है, जिसकी वजह से वह हवा में उड़ सकता है, लेज़र बीम प्रोड्यूस कर सकता है, मिसाइल लॉन्च कर सकता है, और सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो है ही। और आयरन मैन का सबसे पावरफुल अटैक है यूनिबीम। इस अटैक में टोनी अपने आर्मर की मैक्सिमम एनर्जी अपने आर्क रिएक्टर में लाता है और बाद में फायर कर देता है। अब बात करते हैं विजन की। तो विजन को अल्ट्रॉन, टोनी, ब्रूस और थॉर ने बनाया था। माइंड स्टोन विजन का पावर सोर्स है। विजन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्पीड है, लेकिन साथ में विजन अपने माइंड स्टोन से एनर्जी बीम प्रोड्यूस कर सकता है, जो उसका सबसे पावरफुल अटैक है। और विजन चीज़ों के आर पार जा सकता है। अब इन्हें कंपेयर करते हैं। तो अगर टोनी विजन के खिलाफ अपने मार्क 1 से लेकर मार्क 49 तक के सारे आर्मर्स यूज़ करे तो विजन काफ़ी इजीली आयरन मैन को बीट कर देगा, क्योंकि अपने फेजिंग एबिलिटी की मदद से विजन इजीली आयरन मैन आर्मर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर आर्मर विजन पर रिपल्सर और मिसाइल से अटैक करे तब भी विजन वहाँ पर अपनी फेजिंग कर सकता है, या फिर अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्ड बना सकता है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होगा। और अब बात करें मार्क 50 और मार्क 85 की, तो ये दोनों आर्मर्स नैनो पार्टिकल से बने हैं, और इन आर्मर्स के नैनाइट्स इस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से विजन इनके आर पार नहीं जा सकता। सो टेक्निकली विजन की फेजिंग पावर यहाँ पर काम नहीं आने वाली। लेकिन आयरन मैन के वेपन्स भी विजन पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी टोनी मिसाइल या लेज़र का यूज़ विजन पर करेगा वो खुद को फेस कर लेगा, जिसकी वजह से उसे बीट करना काफ़ी मुश्किल है। विजन भी माइंड स्टोन की मदद से टोनी पर अटैक कर सकता है, लेकिन टोनी पावर स्टोन के अटैक को फेस कर चुका है। तो मार्क 50 और मार्क 85 बड़ी आसानी से माइंड स्टोन के लेज़र बीम को फेस कर सकते हैं। वंडा विजन सीरीज में विजन के पावर्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि आयरन मैन विजन को बीट नहीं कर सकता, लेकिन विजन की कुछ वीकनेसेस है। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड वंडा की पावर्स। तो अगर टोनी इलेक्ट्रिक अटैक्स विजन पर करेगा तो चांसेस है कि वो विजन को बीट कर सकता है। इसलिए अगर टोनी प्रिपरेशन के साथ विजन से फाइट करने जाए तो विजन को हराया जा सकता है। लेकिन अगर नॉन प्रिपरेशन बैटल हो तो यहाँ पर विजन के जीतने के चांसेस है, क्योंकि विजन खुद के बॉडी को हार्ड बना सकता है, जिसकी वजह से आयरन मैन के फिजिकल अटैक्स को उस पर असर नहीं होगा। और अगर टोनी अपने वेपन्स का यूज़ करे तो विजन वहाँ से फेस कर जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, कैप्टन मार्वल वर्सेस विजन। अब विजन और कैप्टन मार्वल में एक बात सेम है, वो है दोनों को अपनी पावर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फिनिटी स्टोन से मिली है। लेकिन विजन टेक्निकली कैप्टन मार्वल से ज़्यादा पावरफुल है।
हो सकता है कि स्पीड और ट्रैवल करने के मामले में कैप्टन मार्वल ज़्यादा फास्ट हो, क्योंकि अभी तक हमें विजन की फुल स्पीड देखने नहीं मिली है। लेकिन जब बात आती है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और पावर्स की, तो स्ट्रेंथ में ये दोनों इक्वल है। दोनों कैरेक्टर्स ने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं किया है। ड्यूरेबिलिटी में विजन कैप्टन मार्वल से आगे है, क्योंकि कैप्टन मार्वल की बॉडी एक जिंदा बॉडी है, लेकिन विजन एक रोबोट है जो वाइब्रेनियम से बना है, और उसमें भी वो अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्ड बना सकता है या बहुत ज़्यादा हल्का अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। और पावर्स की बात करें तो कैप्टन मार्वल के पास फोटोन बीम्स है। ये ऑरेंज कलर की बीम्स होती है जो इतनी गर्म है कि सिर्फ एक बार अटैक करने पर आयरन और स्टील जैसे मेटल को मेल्ट कर दे। हालांकि डैमेज हुए इन्फिनिटी गॉन्टलेट पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब इससे पहले कि हम इन दोनों को कंपेयर करें, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वंडा विजन सीरीज के विजन के फाइट सीन्स देखना, क्योंकि मूवीज़ में ऑन पेपर ऐसा लगता है कि विजन काफ़ी ज़्यादा स्लो है और उसे फाइट करना नहीं आता है, लेकिन वांडा विजन सीरीज़ में जो विजन ने फाइट किया है वो एक अलग ही लेवल पर है। और अगर ये दोनों एक दूसरे को कुत्तों की तरह मारना शुरू कर दे तो विजन का जीतना पक्का है। फेजिंग की वजह से कैप्टन मार्वल के अटैक्स विजन पर काम नहीं करेंगे, लेकिन विजन ने अगर कैप्टन मार्वल के इंटरनल ऑर्गन के साथ कुछ कर दिया तो कैप्टन मार्वल की स्टोरी वही खत्म हो जाएगी। और फेजिंग पावर विजन के लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज है कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट, इसलिए कैप्टन मार्वल वर्सेस विजन में हम विजन को विनर बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बिना इन्फिनिटी स्टोन वाला थैनोस वर्सेस हेला। अब ये दोनों सुपर विलन्स हाईली स्किल्ड फाइटर है। थैनोस ने जहाँ पर हल्क को हैंड टू हैंड बैटल में बीट किया है, वहीं पर हेला ने थॉर और वैल्करी को एक साथ बीट कर दिया था। थैनोस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका है और पास्ट में हेला भी वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी है। थैनोस ने इजीली थॉर, कैप्टन मार्वल और आयरन मैन को बीट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हेला ने बिना किसी प्रॉब्लम के एसगार्डियन आर्मी और वैल्करीज को मार दिया। अब अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो सबसे पहले तो हेला के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हेला की उम्र अराउंड 3000 साल होगी, जबकि थैनोस 1000 साल का है। थैनोस के पास डबल ब्लेड स्वॉर्ड है, लेकिन हेला अपने विल पर इन्फिनाइट नेक्रो ब्लेड्स प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन हेला एक गॉडेस ऑफ डेथ है और मौत की देवी को मारना आसान बात नहीं है। हेला को बीट करने के लिए सबसे पहले तो एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि एसगार्ड उसका पावर सोर्स है। ओडिन ने भी हेला को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया और आखिर में उसने अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी का यूज़ किया हेला को बंदी बनाने के लिए। सो अगर थैनोस को हेला को बीट करना है तो उसे सबसे पहले तो अपनी लाइफ फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी, जो वो नहीं कर सकता, या फिर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन हेला एक वर्चुअली इमॉर्टल बीइंग है। उसकी पावर लेवल ओडिन और थॉर के बीच में आती है। इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने थैनोस को लगभग मार दिया था, जबकि उसके पास तब इन्फिनिटी स्टोन्स थे। तो सोचो अगर हेला बिना इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस से फाइट करेगी तो क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, थैनोस हार जाएगा। तो अभी हमारे और 4 क्वेश्चंस कवर करना रह गया है, जिसे मैं इस एपिसोड के सेकंड पार्ट में कवर करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही बार में इतने बड़ी वीडियो बना दूंगा तो अपलोड करने के लिए नेट कम पड़ जाएगा और मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर लैग करने लगेगा। लेकिन सेकंड पार्ट मैं ठीक 24 घंटे के बाद अपलोड करूंगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब इसका सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका हो, तो इसलिए इसकी सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलना। और अब अगर आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।